छा जाओ और छाए रहो। एक कोटेशन है जो आज पूरे राजस्थान में हर समाज में गूंज रहा है, क्योंकि कर्नल बैसला, आप सबको याद होगा कि किस तरह से उन्होंने एक संघर्ष की दास्तान लिखी थी। पूरे राजस्थान में एक आंदोलन खड़ा किया था ऐसे तबके को ऊंचा उठाने के लिए जो कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित था, और उस आवाज को उन्होंने बुलंद किया आंदोलन के रूप में। और कहीं ना कहीं आज कर्नल बैसला सब जगह दिखते भी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुर्जर समाज की एकमात्र आईआरएस महिला हैं जो रिटायर्ड हुई हैं, कर्नल बैसला की बेटी है। उनसे बातचीत करेंगे कि ये कोटेशन दिया है, हाँ अभी किताब भी उन्होंने लॉन्च किया है, और सारे थॉट्स उन्होंने जो कर्नल बैसला के थे वो उसमें उन्होंने पूरा दिया हुआ है। अब बात करेंगे उनसे। बातचीत करने के लिए बहन जी बहुत आप धन्यवाद आपका भी। किस तरह की सोच कर्नल साहब की थी, क्योंकि आप कर्नल साहब के पूरे जीवन को आपने निखारा है, आपने देखा है, पढ़ा है, सब चीज़ें आपने देखी, और किस तरह का उनका था जो आपने किताब भी अभी लॉन्च की है, और एक आंदोलन खड़ा करके एक निचले तबके को आज उन्होंने एक मुख्य धारा में लेके आए हो। कर्नल साहब की सोच बहुत ही प्रोग्रेसिव थी, सकारात्मक थी। कर्नल साहब का बैकग्राउंड एक कृषि बैकग्राउंड था, और उनके फादर फौज में सिपाही थे, ब्रिटिश फौज में सिपाही, और वो सबसे ऊंची सरकारी नौकरी अगर हम उसे कहें उस समय ज़माने में होती थी। कर्नल साहब ने अभाव देखा, कर्नल साहब ने देखा कि उनका समाज, उनका क्षेत्र हर फील्ड में पीछे है, पिछड़ा है। उन्होंने खुद मेहनत करी, खुद अधिकारी बने उस माहौल से निकल करके, और दुनिया देखी। उसके बाद वो लौट करके अपने एरिया में वापस आए, अपने क्षेत्र में वापस आए, इस भावना और इस संकल्प के साथ कि मुझे अपने लोगों को विकसित करना है, उनको अग्रिम पंक्ति में लाना है और लोगों को अपने पाँव पर खड़ा करना है, उनमें एक जागृति लानी है कि वो भी कुछ कर सकते हैं। और सबसे पहले उनका ध्यान शिक्षा की तरफ लाना है, क्योंकि हमारा समाज और उस एरिया में जितने भी समाज थे बहुत कम शिक्षा पर ध्यान देते थे। तो शिक्षा के लिए उन्होंने एक आंदोलन ही करा, इस तरह जैसे आपने रिजर्वेशन का आंदोलन है, उसी तरह सामाजिक रूप से शिक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन किया, मीटिंग्स करी, जन जागृति करी, और बच्चों को और उनके पेरेंट्स को कहा कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, चाहे आपको उनका फेमस एक स्टेटमेंट है कि एक धोती के दो टुकड़े करने पड़े, या एक लुगड़े के दो टुकड़े करके आपको दो लुगड़े बनाने पड़े, कम में आप गुजारा करिए, पर अपना खर्चा जो है अपने बच्चों की शिक्षा पर करिए। वो उसको प्राथमिकता दी। और इसके साथ साथ कर्नल साहब ने लोगों के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया। उन्होंने बताया कि आप किसी से कम नहीं हैं, आपके अंदर काबिलियत है। ये सच है कि आपको अवसर नहीं मिले, आपको जानकारी का अभाव है, पर आप जानकारी हासिल करिए, अपने आप को सक्षम बनाइए, compete करिए, आप किसी अन्य से कम नहीं हैं। इसीलिए उनका उनका ये मैसेज भी था, छा जाओ और छाए रहो। अच्छा करिए। उन्होंने कहा कि अच्छी शिक्षा, पढ़ी लिखी माँ, कर्ज मुक्त समाज, एक थॉट्स दो थी। जी, कर्नल साहब ने दुनिया देखी, फौज में वो बड़े वो अधिकारी थे, और उन्होंने हर वर्ग को देखा, प्रोग्रेसिव वर्ग को भी देखा, और ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में भी उनकी खूब अध्ययन उन्होंने किया। वो यहाँ आकर के फौज के से रिटायर होकर के वापस यहाँ आए, और उनको समझ में आया कि अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पढ़ी लिखी माँ और कर्ज मुक्त समाज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चार बातें हैं, जिसमें पूरी एक परिवार की, एक सोसाइटी की, एक इंडिविजुअल की पूरी इकोनॉमी और प्रोग्रेस इसी में इसी दायरे के अंदर विकसित हो सकती है। तो ये चार शब्द, ये चार छोटे छोटे सेंटेंसेस के माध्यम से कर्नल साहब ने एक बहुत बड़ा संदेश हमारी समाज को और सर्व समाज को दिया कि आप सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। आपकी हर महिला पढ़ी लिखी महिला होनी चाहिए, वो घर परिवार समाज को संभालेगी। अगर वो नौकरी भी नहीं करती है तो भी एक शिक्षित माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है। उनका मानना था कि एक शिक्षित माँ 100 शिक्षकों के बराबर होती है। वो अपने बच्चों पर ध्यान दे सकती है, क्या पढ़ रहे हैं, किस तरफ बच्चे जा रहे हैं। अगर वो पढ़ी लिखी होगी, शिक्षित होगी, तो वो सब चीज़ों का ध्यान रख सकती है, कंट्रीब्यूट कर सकती है अपने बच्चों की प्रोग्रेस के लिए। तो इसके लिए वो कहते थे कि मैं चाहता हूँ ऐसी समाज बने जहाँ माँ दाल बनाती बनाती अपनी सारी गृहस्थी की जिम्मेदारियां निभाती हुई वो अपने बच्चों की परवरिश करे, वो अपने बच्चों को होमवर्क करा दे दाल बनाती। वो बहुत उस समय
जब शिक्षा का अभाव था, ये एक बहुत बड़ा संदेश था ग्रामीण समाज के लिए कि तुम अपनी बेटियों को पढ़ाओ। और कर्नल साहब हमेशा अपनी मीटिंग्स में डायरेक्टली महिलाओं से संवाद करते थे, उनसे कम्युनिकेशन करके कहते थे कि तुम शिक्षित हो, अपनी बेटियों को पढ़ाओ, उनको वो बहुत लायक हैं, वो बहुत मेहनती हैं तुम्हारी बेटी। उनका आप पुस्तक पढ़िए, उसमें लिखा है कि वो योद्धा के बराबर हैं, वो हर काम कर सकती हैं, पर ज़रूरत है कि आप उनको अपॉर्चुनिटी दो अपने बेटे जैसे, उनको सभी वही अपॉर्चुनिटीज देकर उसी तरह से उनको लायक बनाओ। आज एमबीसी वर्ग हो, गुर्जर समाज हो, वो दिख रहा है कि जो आंदोलन किया था कर्नल साहब ने, ऐसा कोई आंदोलन नहीं जो नहीं किया हो, चाहे जेल भरो आंदोलन हो, सड़कें हो, रेल हो, तमाम तरह के आंदोलन उन्होंने किया। और एक कहते हैं कि उन्होंने सेट किया था एक पूरा माहौल कि कौन कर सकता है, क्योंकि कर्नल साहब दूसरे हो नहीं सकते जो उन्होंने किया। इस पूरे भी दो दशकों में जो कुछ किया उन्होंने, पूरी कहानी लिखी है। उस कहानी पर आज छाप दिख रही है कि कहीं ना कहीं हर जगह से बच्चा आरएस हो, चाहे अन्य कंपटीशन हो, निकल के सामने आ रहे हैं। ये आप बिल्कुल सच्चाई है जो आप अंकित कर रहे हैं। कर्नल साहब ने आंदोलन के माध्यम से आरक्षण हासिल हुआ, और अगर हमारे उनकी जो डिमांड थी वो जेन्युइन नहीं होती तो शायद ये नहीं मिलता। जेन्युइन डिमांड थी और एजिटेशन का रूट उनको अपनाना पड़ा क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था, सुनवाई नहीं हो रही थी। ये एक विषय है, और इसके ये एक टूल, आरक्षण एक टूल है, एक फैसिलिटी है बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लिए कि किस तरह से वो मुख्य धारा में उनको उनके लिए एक स्पेशल कंसिडरेशन हो और वो मुख्य धारा में पार्टिसिपेट करें और उनको काबिल बनाया जाए, उनको सक्षम बनाया जाए। जितनी भी समाज जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है, आप देखेंगे कि समय के साथ वो बहुत तरक्की कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं और राष्ट्र में अपना योगदान दे रहे हैं। उसी तरह अब गुर्जर समाज भी और एमबीसी समाज वो भी आगे बढ़ रहा है और अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। और सरकारी नौकरियां या के अलावा ये समाज, एमबीसी समाज अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि कर्नल साहब उन्हें कॉन्फिडेंस दे गए कि तुम सक्षम हो, तुम जो चाहो वो हासिल कर सकते हो, और तुम्हें चीज़ों को हासिल करना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। तुम गांव में बैठे अब नहीं बैठे रह सकते, आपको अपने आप को काबिल बनाना है। 72 लोगों की शहादत भी थी, वो आज साबित भी हो रही है कि किस तरह से लोगों ने उन शहीदों के, कर्नल साहब के जो जो आंदोलन था उसमें साथ रहा और कहीं ना कहीं वो आज मुकाम पर पहुंचे हैं। आप एक जी, मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगी कि डेफ़िनेटली हमारे 72 शहीदों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन परिवारों का जो पीछे छोड़ गए हैं, उनका भी जीवित बलिदान कंटिन्यू करता है क्योंकि वो अपनों को मिस करते हैं। तो उस कंट्रीब्यूशन को तो कम्युनिटी कभी भी नहीं भूलेगी, और उसी की बदौलत अ, हमारे मूवमेंट, आरक्षण की मूवमेंट को एक बल मिला, सफलता मिली। और इसके साथ-साथ हमारी महिलाएँ भी आगे बढ़ रही हैं और उनका आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसके बारे में कम चर्चा होती है, पर महिलाओं ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने बहुत योगदान दिया था, क्योंकि तो वक्त उस वक्त महिलाएं इतना ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन आज तो बहुत ज्यादा महिलाएं समाज में पढ़ी लिखी भी हैं और उन्होंने आंदोलन हो चाहे कर्नल साहब का हो, बहुत साथ दिया। जी, बिल्कुल बहुत साथ दिया था। और अब तब के अखबारों में भी आता था, पर आप कई बातें ऐसी होती हैं जो सामने नहीं आती, पर यदि महिलाएं आंदोलनकारियों के लिए कई दिन, हफ्तों भोजन नहीं बनाती तो कैसे सफलता मिलती। और घंटों हम लोगों को पता चल रहा है कि 14-14 घंटे वो चूल्हे पे बनी हैं, और अपने अ, जहाँ आंदोलन था वहाँ अपने पीहर से लड़कियों को बुलाया गया, और कि वो आप सब हमारे आदमियों को साथ दें, कर्नल साहब का साथ दें। तो महिलाओं ने बिल्कुल एक बहुत ही ट्रिमेंडस कमिटमेंट के साथ योगदान दिया है। और अभी हाल ही में मैं मुराड़ी गई थी, वहाँ बांदीकुई में महिलाएं जेल में गई थी, और आज भी 2 ऐसी महिलाओं से मैं मिली थी। आज भी उनके अंदर इतना उत्साह है, इतना जोश है, और वही कमिटमेंट है। जिस दिन वो जेल गई थी, जिस भावना से वो ट्रैक पे आई थी, जिस भावना से वो जेल गई थी, वो भावना आज भी जीवित है। और कर्नल साहब के लिए वो मान सम्मान और वो कमिटमेंट कि हम कर्नल साहब के लिए कर रहे हैं और कर्नल साहब हमारे लिए कर रहे हैं, वो एक ऐसी भावना है, वो एक ऐसी रिलेशनशिप है कि कर्नल साहब बहुत नसीब वाले थे कि लाखों लोग उनके लिए जान देने के लिए तत्पर रहते थे, और लाखों लोगों ने उनका साथ दिया।
सबसे बड़ी बात कि कई ऐसे स्पॉट रहे, चाहे हिंडौन हो, पीलूपुरा हो, पीपल खेड़ा, ऐसे 3 स्पॉट ऐसे थे जो आज भी सब लोगों को याद है कि आंदोलन हुए थे। कर्नल साहब की एक स्मृति ऐसी है, जब उनकी शहादत हुई, एक ऐसा मार्मिक दृश्य था जो हमने भी आंखों से देखा था, कवर भी किया था। इतनी भीड़ मैंने आज तक कवर बहुत सारे कवर किए, लेकिन इतनी भीड़ आज तक नहीं देखी। लाखों लोग चाहने वाले उस वक्त थे, उस गाँव में पहुंचे थे और कर्नल साहब के अंतिम दर्शन करने के लोग पहुंचे थे। कहीं न कहीं एक इसी से पता लग जाता है कि कर्नल कितनी बड़ी शख्सियत इस हिंदुस्तान में थे। कर्नल साहब का हृदय पाक साफ था। कर्नल साहब के शब्द हैं हिम्मत, मेहनत और नीयत। ये उन्होंने आत्मसात किए। पूरा आंदोलन और पूरा संघर्ष, जो रिजर्वेशन की मूवमेंट है, 15 साल का संघर्ष था। उसमें उन्होंने 100% ईमानदारी, कमिटमेंट और एक तपस्या की तरह इस मूवमेंट को चलाया। और इसके अलावा जो उनके अपने पर्सनल रिलेशंस थे, व्यक्तिगत रिलेशन थे, वो किसी में भेदभाव नहीं करते थे। उनके घर में सब बहुत ही सबका स्वागत था, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो, चाहे वो किसान हो, सबका स्वागत था। उसी आदर सम्मान और उतना ही अटेंशन वो हर इंसान को देते थे। लोगों ने कर्नल साहब को देखा है, परखा है, समझा है और उनका जो व्यक्तित्व था उसके अंदर लोगों ने उनके व्यक्तित्व को अपने जहन में उतारा है। और इतना प्रेम, तो वो प्रेम उमड़ा था उस दिन, है ना। हमको कितने, हम जयपुर से सुबह 6 बजे निकले और 5 बजे पहुंचे। 11 घंटे लग गए हमको, जो 2 ढाई से 3 घंटे का सफर है। तो वो लोगों का कर्नल साहब के लिए श्रद्धा, वो दृश्य देखा था, आंखों से देखा था कवर के, बहुत ज्यादा मार्मिक। जी जी, बहुत ज्यादा। और ये कर्नल साहब के प्रति लोगों की श्रद्धा थी। इसी रूप में वो दिखा सकते थे। एक इंसान की जब अंतिम विदाई होती है तो किस तरह से लोग उनके साथ जुड़ते हैं या दूर रहते हैं, यही दर्शाता है कि उस आदमी ने अपने जीवन में क्या कमाया, क्या खोया, क्या पाया। कर्नल साहब ने बहुत पाया, बहुत पाया। और इतना प्यार, इतना लगाव, इतनी श्रद्धा जो लोगों ने दी है, शब्द नहीं है। और जी, जिस तरह से आप नौकरी में रही, नौकरी में रहकर भी समाज में आपने भी काफ़ी मदद की, लोगों की सेवा करती रही हैं। अब नौकरी से रिटायर्ड हो गई हैं आप, तो अब आपका क्या किस तरह का रहेगा? क्योंकि लगातार आप परिचर्चाएँ कर्नल साहब के थॉट्स को पहुँचा ही रही हैं। आगे क्या कोई राजनीति में आपका कोई कदम होने वाला है? किस तरह का समाज में आप में वैसे जी, मैं कर्नल साहब के विचारों को आगे बढ़ाऊंगी, इनके लिए उनकी विचारधारा के लिए काम करूंगी। और अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मदद करूंगी और मोटिवेट करूंगी। एक जन जागृति का काम जो कर्नल साहब ने शुरू किया था उसको कंटिन्यू करूंगी। और रही राजनीति की बात, ये समय बताएगा। एमबीसी वर्ग के बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको आप किस तरह से हैंडल करने वाले? क्योंकि अब तो आप रिटायर्ड भी हो गई हैं समाज। जब सामने आएंगे मेरे तो मैं देखूंगी। अभी समाज को जिम्मेदारी देगा तो लेंगे। अब मैं समाज की बिना जिम्मेदारी दिए, मैं खुद अपनी जिम्मेदारी समझ करके समाज में काम करती आई हूँ। क्योंकि मेरी कर्नल साहब हमेशा कहते थे कि गिव बैक टू योर रूट्स। आप अपने जड़ों को सींचिए और अपने लोगों की सेवा करिए और जो आपसे पीछे रह गए हैं उनकी मदद करिए, उनको संभालिए। तो ये काम हम सब की जिम्मेदारी है और मैं भी इसको अपनी जिम्मेदारी समझ करके इसको आगे कर रही हूँ। जनरेशन के लिए, जो आने वाली जनरेशन, उसके लिए क्या संदेश? मेरा संदेश, वो पुस्तक कहाँ है? नेक्स्ट जनरेशन के लिए मेरे पास यही संदेश है देने के लिए। ये कर्नल साहब का संदेश था, मैं इसको रिपीट करती हूँ। हिम्मत, मेहनत और नीयत, इन तीनों चीज़ों की सख्त ज़रूरत है हर व्यक्ति को, हर परिवार को, हर समाज को, देश को। ये थी हमारे साथ कर्नल बैसला की बेटी, जो रिटायर्ड हो गई हैं। उन्होंने हिम्मत, नियत को जिस तरह से बताया कि किताब के माध्यम से उन्होंने एक थॉट्स को भी पहुंचाया, आने वाले जनरेशन के लिए उन्हें एक दिशा निर्देश भी दिया है और कहा है कि इसी पर आप लोग मेहनत करिए, आगे बढ़ेगा समाज। समाज को जिस तरह से कर्नल बैसला ने एक दिशा दी थी और एक बड़ा आंदोलन करके एमबीसी वर्ग आज कहीं ना कहीं उसका फायदा भी उठा रहा है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से महबूब खान के साथ दशरथ सिंह।